पढ़ेंगे। वीपो का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। इसी दिन का ये आया था। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन की अलग अलग एजेंसीज होती है, उसमें से एक एजेंसी जो 15 एजेंसीज है उसमें से एक एजेंसी है। ये वीपो क्रिएट किया गया था 1967 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा। इसमें बेसिकली एनकरेज करता है एक्टिविटीज़ को मतलब एक्टिविटी और प्रमोट करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड है। फिर वीपो कन्वेंशन स्टॉकहोम 1967 जो है उसका आर्टिकल 2 का 8 बात करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डिफाइन करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि इंक्लूड होंगे राइट्स रिलेटिंग टू लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम, ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशंस ऑफ ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर मतलब ह्यूमन एफर्ट्स में जो भी इन्वेंशन होते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हो रही है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैं, ट्रेडमार्क है, सर्विस मार्क है, कमर्शियल नेम्स एंड डिज़ाइंस हैं, और प्रोटेक्ट करता है अनफेयर कंपटीशन को, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन। ये इसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कहाँ पे, आर्टिकल 2 के 8 में। ठीक है ना। फिर हम लोग इसका पढ़ेंगे हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज़, स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले बताएंगे हम लोग पेरिस कन्वेंशन के बारे में। ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट स्टेप था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अदर कंट्रीज़ में, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में बात करता था। फर्स्ट स्टेप लिया गया ये कवर करता है इन्वेंशन को, ट्रेडमार्क को, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस को। फिर 1886 में बार्ने कन्वेंशन आया है जो कि कॉपीराइट के ऊपर बात करता है। प्रोटेक्ट्स द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करता है। नॉवल, शॉर्ट्स, स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज, सॉन्ग्स, ओपेरा, म्यूजिक, ड्राइंग, ये सब इसमें कवर्ड होते हैं। ठीक है ना। जो 1986 में बार्ने कन्वेंशन आया, 1986 में 1991 में बिरपी आया। बिरपी इस्टेब्लिश हुआ, दोनों को बार्ने और इसको कंबाइन करके एक अथॉरिटी बनाई गई जिसके ऑफिसेस थे इसके ऑफिसेस दोनों को मिला करके एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिरपी इसका नाम है। ठीक है, फिर 1970 में बिरपी बना वीपो, और वीपो ज्वाइन किया यूएन को। यूएन के स्पेशलाइज एजेंसीज बन गया, 15 एजेंसीज में से वन ऑफ द एजेंसीज बन गया। अब करंट स्टेटस क्या है इसका, तो यही है कि ये वीपो जो है करंट स्टेटस यही है कि इसमें 193 मेंबर्स है टोटल। अभी ऑल द मेंबर्स के पास एंटाइटल्ड है लेकिन वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। ठीक है, एंटाइटल्ड है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। इसका मतलब बनने के लिए मेंबर का स्पेशलाइज एजेंसी के बनने के लिए वो मतलब अधिकार रखते हैं ये बेसिकली, लेकिन चाहे तो ऑब्लिगेशन नहीं होल्ड करते। ठीक है, जो पैलेस्टाइन है वो परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस होल्ड किया हुआ है। मतलब ऑब्जर्वर मीन्स कि हाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बाद में मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इंडिया ज्वाइन किया था वीपो को 1975 में। ऑब्जेक्टिव क्या है वीपो का, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना है आईपी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड कॉपरेशन अमंग्स द स्टेट करवाना है। ठीक है, फिर इंश्योर करता है कि जितने भी मतलब यही चीज़ लास्ट वाला पॉइंट है उसी का एक्सटेंशन है। इंश्योर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपरेशन अमंग्स द यूनियंस। फंक्शन इसका क्या है, कंडक्ट करता है रिसर्च को, पब्लिश करता है इस रिजल्ट को जो कि आईपीआर से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, कलेक्ट करता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, नेशनल लेजिस्लेशंस को हारमोनी में रखता है। ठीक है, इंडिया में कोई एक्ट आया, बाहर किसी देश में एक्ट आया, दोनों में हारमोनी होनी चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करता है वीपो। फिर डिस्कस करता है, शेप करता है इंटरनेशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स एंड पॉलिसीज़, टेक ओवर द अदर एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेता है ये बेसिकली। ठीक है, फिर वीपो का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। इसमें जनरल असेंबली एक होती जो कि मेन गवर्निंग बॉडी होती, सुप्रीम ऑर्गन होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टेट मेंबर्स। ठीक है, इसमें यहाँ पे हर 2 साल में एक मीटिंग होती जिसमें पॉलिसी सेट करते हैं, मेजर डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, फिर जनरल असेंबली जो है वो अपॉइंट करती है डायरेक्टर जनरल को, जनरल असेंबली डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है, और नॉमिनेशन कौन देता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो यहाँ पे 3rd में दी गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर जनरल को
अपॉइंट करने के लिए जनरल असेंबली को हेल्प करता है। फिर जनरल असेंबली जो है वो डिटरमाइन करती है कौन मेंबर बनेगा वीपो का, और ये जो वीपो कॉन्फ्रेंस जो है वो भी डिटरमाइन करती है कि कौन मेंबर्स मतलब स्टेट मेंबर्स बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, कौन ऑब्जर्वर बनेगा कौन मेंबर बनेंगे, ये सब बताता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में ये हेल्प करता है नॉमिनेशन, वहाँ पे लोग बोले कि हेल्प करता है, नॉमिनेशन देगा, यहाँ पे बोलता है हेल्प करता है डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने के लिए। एडवाइजरी ऑर्गन भी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, उसमें एडवाइजरी ऑर्गन कैसे है कि क्वेश्चन अगर होगा जनरल इंटरेस्ट का उसको आंसर करने में हेल्प करता है, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है जनरल असेंबली और वीपो का बस है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो ड्राफ्ट करती है, क्या चीज़ है, एजेंडा ड्राफ्ट करती, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है ना, तो क्या करती है, ड्राफ्ट करती है, एजेंडा ड्राफ्ट करती है, प्रोग्राम ड्राफ्ट करती है, बजट ड्राफ्ट करती है जनरल असेंबली के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए। और लास्ट है हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो हेडेड बाय दी डायरेक्टर जनरल, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो अपॉइंट हो रहा था वो यहाँ पे बस हेड करेगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया।